जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सहन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पार्वती, जल्दी करो यार, कहाँ रह गई? एक पेन लाने को भेजा था, मानो पेन बना ही रही हो। पार्वती, पार्वती, शशांक ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अंदर कमरे से पार्वती भागती हुई पेन लाकर शशांक को जैसे ही थमाती है, चटाक की एक आवाज से वहां का माहौल गूंज उठता है, क्योंकि शशांक का गुस्सा अब चांटा बनकर पार्वती की गालों पर अपने छाप छोड़ चुका था। उसका वह गुस्सा देखकर दरवाजे के बाहर खड़ा पियून भी अपनी नजर झुका लेता है। वह पियून तो कोरियर शशांक को देने आया था। उसी पर साइन करने के लिए शशांक ने पार्वती को पेन लाने के लिए कहा था, पर पेन हड़बड़ी में पार्वती को मिलने में देर हो गई, जिसकी सजा उसे मिली। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब शशांक ने पार्वती पर हाथ उठाया। वह तो हर छोटी बड़ी बात पर पार्वती पर हाथ उठा देता था, और पार्वती को भी अब इसकी आदत हो चुकी थी। पार्वती जब से ब्याह कर अपने ससुराल आई थी, उसे बस अपमान ही मिला। कभी सास से, तो कभी पति से, तो कभी ननद और देवर से। उस घर में एक उसके ससुर जी ही थे जो उससे बड़ी स्नेह रखते थे, और वह उसकी तकलीफ भी समझते थे, पर उनकी भी उस घर में ज्यादा नहीं चलती थी। वह जो कभी भी पार्वती की तरफ से कुछ बोलते भी तो सब उन्हें चुप करा देते। पार्वती भी सब चुपचाप इसलिए सहती क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मायके में माता पिता खुद भैया भाभी के तानों को सहकर अपना बुढ़ापा काट रहे थे। ऐसे में वह अपना दुख किसे बताती। पढ़ते पढ़ते ही उसकी शादी करवा दी गई, ताकि घर में से एक इंसान का खर्च तो बचे। और तभी से पार्वती ने भी अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। एक दिन की बात है, पार्वती की ननद प्रगति का जन्मदिन आने वाला था, तो उसकी पार्टी की तैयारी चल रही थी। सब उसमें व्यस्त थे। प्रगति की फरमाइशें पूरी की जा रही थी, और इन सब में घर का सारा बढ़ता हुआ काम पार्वती के हिस्से आ रहा था। वह दिन भर भागकर काम करती और सारे बस फरमाइशें। ऐसे में उसके मायके से फोन आया, और उसकी माँ ने रोते रोते उसे कहा, बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया है। वह हमें कल ही वहां भेजने वाले हैं। बेटा, एक बार आकर हमसे मिल ले, पता नहीं फिर कब हमारा मिलना नसीब हो। कह रहा था बड़ी दूर है वृद्धाश्रम। पार्वती, यह क्या कह रही हो माँ? भैया भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? पार्वती की माँ, असल में हमने ही तेरे भैया से कहा कि हमें वृद्धाश्रम छोड़ दे। रोज के झगड़ों से परेशान हो चुके थे। बेटा, इस उम्र में यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अब दिन ही कितने बचे हैं हमारे, तो सोचा बुढ़ापे के यह जो अंतिम दिन है उसे चैन से बिताएं। वैसे भी जिस परिवार में हमारी कोई इज्जत नहीं, वहां के लिए क्यों मोह रखना? पार्वती, पर माँ, सिर्फ भैया भाभी ही तो आपका परिवार नहीं है ना? मैं भी तो हूँ। आप दोनों वहां नहीं होंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कभी यह सोचा है? पार्वती की माँ, बेटा, तेरी हालत भी हमसे छुपी नहीं है। तू चाहे लाख छुपा ले, पर हमें पता है तू भी अपने परिवार में हमारी तरह ही जी रही है, घुट घुट कर। पर हमारी हालत को देखते हुए चुपचाप पड़ी है वहां। बेटा, हमें माफ कर दे। सबको जानते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी लाचार हैं। काश कि हमने तेरे भैया को उसके पैर पर खड़ा करने के साथ साथ तेरे लिए भी यही सोचा होता, तो शायद आज का मंजर कुछ और होता। खैर, यह सब छोड़, तू कल एक बार आ सकती है क्या? पार्वती खामोश से बस यही सोचने लगी कि कल तो उसकी ननद प्रगति का जन्मदिन है, ढेरों काम होंगे घर पर। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ माँ, आती हूँ कल। अगले दिन पार्वती सबके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ सभी बैठे हंसी मजाक करते हुए शाम की पार्टी की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पार्वती को यूं खड़ा देखकर शशांक कहता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? काम सारे हो गए क्या? फिर उसकी सास कहती है, इतनी जल्दी? जरूर काम चोरी की होगी। फिर प्रगति कहती है, भाभी, आज मेरा बर्थडे पार्टी है, कुछ भी कमी हुई ना तो फिर आपकी खैर नहीं। और अंत में उसका देवर युवराज कहता है, चिंता मत कर प्रगति, भैया है ना,
भाभी की इतनी हिम्मत कहाँ जो काम में लापरवाही करे। सबकी बातें सुनकर पार्वती के अंदर उबल रहा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा और उसने कहा, धिक्कार है आप लोगों की सोच और ऐसे परिवार पर जिसको अपने घर की बहू की बिल्कुल भी इज्जत नहीं। अरे इज्जत तो छोड़ो, आप लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। मैं तो यहाँ अपने माँ पापा से मिलने के लिए आप लोगों से इजाजत मांगने आई थी, क्योंकि उन्हें भैया भाभी वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। पर अब तो आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगी। जहाँ मेरे माँ पापा रहेंगे वहाँ मैं भी रह लूंगी। हम तीनों की इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं, तो अब हम तीनों ही एक दूसरे की जरूरत बनेंगे। अब से आप लोग अपने घर के इस पालतू बहू को हुक्म देने की आदत छोड़ दो और अपना काम खुद करने की आदत डाल लो, क्योंकि अब इस पालतू बहू को भूखों मरना गवारा होगा, पर अपना आत्मसम्मान को रोंदना बिल्कुल भी गवारा नहीं। बहुत सहेलियां थप्पड़ और ताने अब और नहीं। और मम्मी जी, आपको मैं उस वृद्धाश्रम का पता जरूर दे जाऊंगी, क्योंकि आपने जैसे संस्कार अपने बेटों को दिया है ना, उससे तो वह दिन दूर नहीं जब आपको भी वृद्धाश्रम आना पड़ जाए। पर उस वक्त मैं आपसे बदला नहीं लूंगी, बल्कि सहारा बनूंगी, क्योंकि उस वक्त आप एक तानाशाह नहीं बल्कि एक पीड़ित होंगी। और आप एक लड़की अपने पति की वजह से ही अपने ससुराल से जुड़ती हैं। धिक्कार है ऐसे पति पर जो शादी कर पत्नी नहीं बल्कि गुलाम लाते हैं और उसे बात बात पर जलील करते हैं। अब से आप लोगों को मुझसे छुटकारा मिलेगा, शशांक से कहती है पार्वती। फिर वह अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरे माँ पापा ने तो हमेशा हमें अच्छी बातें ही सिखाई, पर फिर भी आज उनकी यह दशा है। तो जरा सोचिए, आपके संस्कार तो ऐसे हैं, फिर आपकी दशा क्या होगी। शांति में बैठकर सोचिएगा जरूर। यह कहकर पार्वती वहां से चली गई और सारे खड़े बस उसे देखते रह गए। उसके बाद पार्वती अपने माता पिता के साथ उसी वृद्धाश्रम में रहने लगी, जहां उसके चाल चलन को देखकर उसे वहां की सेविका बना दिया गया और उसे महीने में छोटी सी पगार मिलने लगी। आज वह तीनों ही बड़ी ही खुशी से वहां रह रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।